गोवा के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग के मामले में शामिल बताए जा रहे दो भाइयों यानी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने की खबर है। इन दोनों पर उस आग से जुड़े मामले में कार्रवाई का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनमें 25 लोगों की जान चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड की एजेंसियों ने दोनों भाइयों को रोक लिया है और अब उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि दोनों को भारत लाकर इस भीषण हादसे के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक जांच का सामना करने के लिए अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इंटरपोल की ओर से पहले ही सीबीआई के अनुरोध पर दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, जिसके जरिए उनकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। ये नोटिस किसी संदिग्ध या अभियुक्त के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जारी किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएं। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पासपोर्ट रद्द होने की स्थिति में अभियुक्तों के लिए विदेश में घूमना या किसी अन्य देश में शरण लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। विदेश मंत्रालय इस अनुरोध की जांच कर रहा है और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जाएगा। सामान्यतः इस तरह के मामलों में सरकार ये देखती है कि क्या अभियुक्त देश से भागे हैं, क्या उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और क्या जांच एजेंसियों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए हैं। ये भीषण आग 6 दिसंबर को आधी रात के बाद गोवा के नॉर्थ गोवा स्थित अरपोरा इलाके में मौजूद बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी थी। ये जगह राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर बताई जाती है और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय मानी जाती है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा स्थल इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए, जिससे सुरक्षा प्रबंधनों और लाइसेंसिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली की एक अदालत में दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। उनकी ओर से पेश वकीलों का कहना था कि वे देश से भागे नहीं हैं, बल्कि एक व्यावसायिक यात्रा पर गए हैं। वकीलों ने ये भी दलील दी कि गौरव और सौरभ लूथरा नाइट क्लब के मालिक नहीं, बल्कि केवल लाइसेंसी हैं और रोजमर्रा का संचालन क्लब के स्टाफ द्वारा किया जाता था। बचाव पक्ष का तर्क है कि घटना के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी मैनेजमेंट और ऑन ग्राउंड स्टाफ की थी, न कि इन दोनों की, जिन्हें केवल लाइसेंस से जोड़ा जा रहा है। गोवा पुलिस ने इस मामले में अब तक नाइट क्लब के 5 मैनेजर्स और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारियां शुरुआती जांच के आधार पर की गई हैं, जहां ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी और भीड़ नियंत्रण संबंधी कानूनों का पालन हुआ था या नहीं। भारतीय एजेंसियां अब थाई अधिकारियों के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स के डेपुटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही उन्हें भारत लाया जाएगा, उनसे विस्तृत पूछताछ होगी, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि नाइट क्लब के संचालन, सुरक्षा इंतजाम और लाइसेंसिंग में उनकी वास्तविक भूमिका क्या थी। यदि जांच में साबित होता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी या लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ था, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ भारत लाए जाने के बाद जो चार्जशीट तैयार होगी, उसमें उनकी भूमिका, जानकारी, लापरवाही और संभावित आपराधिक जिम्मेदारी का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। इस तरह थाईलैंड में हिरासत और भारत द्वारा पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया ये संकेत देती है कि एजेंसियां इस घटने को एक बड़े आपराधिक लापरवाही के मामले के रूप में देख रही हैं।